दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 22 सितंबर की खबरों पर। बाबरी पुलिस ने मंगलवार को सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6,840 रुपए की नकदी और सट्टा सामग्री बरामद की है। मंगलवार को बाबरी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के आदेश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने क्षेत्र के हरिजन चौपाल भनेड़ा जट से सट्टे की खाईबाड़ी कर रहे 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सटोरियों के पास से 6,840 रुपए की नकदी, सट्टा पर्ची व 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। पकड़े गए सटोरियों ने अपने नाम गोविंद पुत्र अतर सिंह व प्रदीप पुत्र अशोक कुमार कश्यप निवासी ग्राम भनेड़ा जट थाना बाबरी बताया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। कांधला के राजकीय अस्पताल में 3 दिन पूर्व प्रधानपति और पूर्व प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हुई मारपीट के मामले में प्रधानपति के ड्राइवर की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 3 दिन पूर्व क्षेत्र के गांव गंगेरू में डॉक्टर खालिद और उमरदीन पक्ष में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। विवाद की सूचना पर ग्राम प्रधानपति संजीव चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर दोनों पक्षों को समझौते के लिए मना लिया था। आरोप है कि इसी बीच पूर्व प्रधान प्रत्याशी राशिद जंग अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे तो राशिद जंग के समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी थी। इसी दौरान मारपीट की वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। मारपीट में प्रधानपति संजीव चौधरी का ड्राइवर फाजिल पुत्र जावल गंभीर रूप से घायल हो गया था। चिकित्सकों ने घायल की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया था। मामले में घायल फाजिल ने राशिद जंग, मुफ्ती वासिल, सद्दाम निवासी गढ़ी दौलत और गांव गंगेरू निवासी गुड्डू पुत्र नफीस के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष करमवीर सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने गृह कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। मंगलवार को कांधला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने गृह कलेश के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने आनंद फानंद में उसको जनपद के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवती को प्राथमिक उपचार देने के बाद पानीपत के लिए रेफर कर दिया। पानीपत ले जाते समय युवती ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। युवती की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मंगलवार को कैराना पुलिस ने एसपी के आदेश पर चलाए चेकिंग अभियान में क्षेत्र के निरंकारी सत्संग के पास से 2 युवकों को हिरासत में लिया। पकड़े गए युवकों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 अवैध तमंचे 315 बोर बरामद हुए। पकड़े गए युवकों ने अपने नाम बेशर पुत्र इकराम निवासी ग्राम खुरगान व राशिद पुत्र जहूर हसन निवासी मोहल्ला बिसातियान कस्बा व थाना कैराना बताया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। रोटरी क्लब शामली द्वारा मंगलवार को शहर के रोडवे बस स्टैंड पर तीसरे निःशुल्क ई-रिक्शा कीटाणु शोधन केंद्र की स्थापना की गई। इस दौरान शहर में चलने वाली ई-रिक्शाओं को सैनिटाइज किया गया। मंगलवार को शहर के रोडवे बस स्टैंड पर रोटरी क्लब शामली द्वारा तीसरे निःशुल्क ई-रिक्शा कीटाणु शोधन केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ रीजनल असिस्टेंट गवर्नर नितिन तायल ने फीता काट कर किया। अध्यक्ष गुरुमुख सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्रियों को लाने और ले जाने में ई-रिक्शा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था कभी भी किसी के द्वारा नहीं की गई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्लब द्वारा इस निःशुल्क केंद्र की स्थापना की गई है। क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कैरान क्षेत्रीय गांव चौतरा के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव पर पंचायत घर बनाने के लिए भूमि लेने वाले लोगों को कैराना तहसील में बुलाकर परेशान करने और गांव के विकास कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग की है।
मंगलवार को क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने मंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार वत्स के नेतृत्व में जिलाधिकारी जसजीत कौर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कैराना क्षेत्रीय गांव चौतरा में एक पंचायत घर का निर्माण होना था, जिसके लिए ग्राम पंचायत राज अधिकारी एसडीएम कैराना व हल्का लेखपाल ने ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को साथ लेकर गाँव के ही नरेश व उसके भाई नरेंद्र की जमीन का चयन किया था। आरोप है कि विगत सप्ताह दोनों भाइयों को ग्राम समाज के नाम जमीन का बेनामा करने के लिए कैराना तहसील में ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव द्वारा बुलाया गया। आरोप है कि देर शाम तक दोनों भाई कैराना तहसील में बैठे रहे और ग्राम प्रधान व सचिव इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों ही अधिकारी ग्राम प्रधान व सचिव मौके पर नहीं पहुंचे। उन्होंने डीएम से मांग की कि उक्त ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा गांव में कराए गए निर्माण कार्य, जिसमें शौचालय निर्माण, सड़क निर्माण, मनरेगा के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य सहित सभी विकास कार्यों की जांच कराई जाए और अनियमितताओं की जांच कराते हुए कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उक्त कार्यों की जांच एसडीएम कैराना व जिला पंचायत राज अधिकारी से न कराकर आला अधिकारियों से कराई जाए। इस अवसर पर इंद्रपाल, राजेंद्र कोरी, कृष्णपाल, यशवीर कोरी, डॉक्टर रविंदर, सतीश चौहान, हुकुम सिंह, रमेश, ओमपाल, सुरेश, मोनू, विकास कुमार, ब्रह्म सिंह, सोमा, नरसिंह, मोनू कुमार, गौरव कुमार, मदन, अंकित आदि मौजूद रहे हैं। कृषि उत्पादन मंडी परिसर के बाहर शुल्क समाप्त करने के विरोध में व्यापारियों ने मंगलवार से 5 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। मंगलवार को मंडी के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और एक दूसरे से व्यापार बंद करने की अपील की। उन्होंने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का भी आरोप लगाया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादन मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने पर शुल्क समाप्त करने के खिलाफ मंडी व्यापारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के व्यापारी मंडियों ने राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के आदेश पर 22 सितंबर से आगामी 26 सितंबर तक हड़ताल शुरू कर दी गई है। मंगलवार को शहर के नवीन मंडी में व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मंडी व्यापार मंडल शामली के पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार सिंघल ने कहा कि यह हड़ताल 5 दिवसीय है, जिसमें व्यापारी धरना प्रदर्शन न करें, सिर्फ अपना व्यापार बंद कर दुकानों पर बैठे रहें। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी से बाहर शुल्क समाप्त कर दिया है, जबकि मंडी में 2.5% शुल्क थोप दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की दोहरी नीतियों के कारण मंडियों का कारोबार नष्ट हो जाएगा, जिससे न केवल लाखों व्यापारी बल्कि इससे जुड़े किसान, मुनीम, पल्लेदार, मजदूर और अन्य लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कृषि उत्पादन मंडी परिसर के बाहर शुल्क समाप्त करने के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि या तो बाहर भी शुल्क लाएं या मंडी में भी समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में गुड़ पर कोई शुल्क नहीं है। इस दौरान उन्होंने सभी व्यापारियों से आंदोलन में हिस्सा लिए जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पवन संगल, उमेश संगल, दिनेश जैन, सतवीर, रामफल सिंह, अनिंदर चौधरी, बलजीत सिंह, संजय मित्तल आदि मौजूद रहे। शहर में आए दिन लगने वाले जाम से नागरिकों का बुरा हाल हो चुका है। मंगलवार को भी शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रही, जिससे दुपहिया वाहन चालकों व पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर में जाम लगना आम बात हो चुकी है। वैसे तो गन्ना सीजन में जाम लगे तो किसानों के ऊपर सारी समस्याओं का ठीकरा फोड़ दिया जाता है। यही नहीं, शामली शुगर मिल जाम के असली कारण भी बताया जाता है। लेकिन कोरोना काल में जहां रेलवे का यातायात पूरी तरह से बंद है और शहर के बीचों बीच दिन में कई बार बंद होने वाला धीमानपुरा फाटक भी खुला रहता है, ऐसे में भी यदि शहर में जाम लगता है तो असल में किसकी गलती मानी जा सकती है? असल में शामली शहर में लगने वाली जाम का मुख्य कारण पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही भी है। शहर के विजय चौक से लेकर फवारा चौक, विवेंद्र कॉलेज रोड, हनुमान रोड, शिव चौक, धीमानपुरा रोड आदि सभी दुकानों के बाहर होने वाले अतिक्रमण को देखा जाए तो यहाँ जितना सामान दुकानों के अंदर होता है उतना ही दुकानों के बाहर भी दुकानदारों द्वारा रख दिया जाता है, जिससे वाहन चालकों को निकलने में परेशानी होती है। और यही कारण है कि छोटे बड़े वाहनों के आने के बाद अचानक शहर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में लोगों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा यदि समय रहते अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जाए तो जाम की समस्या से किसी हद तक निजात दिलाई जा सकती है। कोरोना काल के दौरान कावड़ यात्रा भी नहीं निकल पाई। कावड़ यात्रा चलने से पूर्व भी प्रशासनिक अधिकारी शहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हैं, लेकिन इस बार ये भी नहीं चलाया गया। यही कारण है कि शहर के लोगों को जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।